हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अपने चैनल पर अब हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, ये लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला, मेंस एग्ज़ाम, उस संदर्भ में प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। चलिए, हमारा ये थर्ड प्रैक्टिस सेट का लास्ट खंड है, ये ग्राम समाज एवं विकास। ठीक है, चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें आए हैं। ठीक, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको एक बार देख के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट क्या क्या कह रहा है। 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसको, और इससे संबंधित और भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो वीडियो आपके पास पहुंचना चाहिए। ठीक, चलिए 76 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा प्राथमिक तथ्यों का संकलन, बी कह रहा पुनरीक्षण, सी कह रहा उपकल्पना का निर्माण, डी कह रहा लचीलापन। बताइए, साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा है। 76 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए, सब लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, ठीक है, लचीलापन जो है इसमें से साक्षात्कार का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, दूसरों के आंतरिक विचारों को जानने व समझने के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू सामाजिक शोध का एक महत्वपूर्ण पद्धति है। ठीक, लचीलापन जो है साक्षात्कार का उद्देश्य नहीं बल्कि एक गुण होता है। ठीक है, और साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्यों में से उपकल्पना का निर्माण एवं समस्या का प्रारंभिक अन्वेषण यानी उसकी खोज। ठीक है, और प्राथमिक तत्वों का संकलन तथा पुनरीक्षण किया जाता है। ठीक, ये आप समझ लीजिए। चलिए 77 क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। लचीलापन इसका एक उद्देश्य नहीं बल्कि इसका एक गुण होता है। ठीक है, इसको एक गुण कह सकते हैं साक्षात्कार का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट देख लीजिए। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। शुष्क खेती की बात हो रही है। 50 से 20, 40, 35। बताइए, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। 77 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए सब लोग, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर से कम, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। 50 सेंटीमीटर से कम अगर वार्षिक वर्षा होती है तो वहाँ पे खेती नहीं हो पाती, वह शुष्क खेती हो जाती है। ठीक है, शुष्क तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में खेती करने की प्रक्रिया को शुष्क खेती कहते हैं। इसमें वार्षिक वर्षा आपको पता ही 50 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। भारत में कृषि योग्य भूमि के लगभग 1/3 यानी 1/3 भाग में है, 1/3 भाग जो ऐसा है जहाँ पे शुष्क कृषि होती है, यानी कि खेती नहीं हो पाती है, खेती योग्य वहाँ की जलवायु नहीं है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया 77 क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी। 78 क्वेश्चन कह रहा है आपका। ठीक है, तो 1999, 2000 में, 2001 में, 2001 से 2002 में, या फिर 2003 से 2004 में, या फिर 2005 से 2006 में। चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की बात हो रही थी, कब प्रारंभ हुई बताइए। 78 क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही, 1999 से 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, 1999 से 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ की गई थी, और इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं रोगों से फसल के नष्ट होने पर बीमा कवरेज के रूप में कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक, 1999 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। पशुधन बीमा योजना कब से लागू हुई। 79 क्वेश्चन कह रहा है कि पशुधन बीमा योजना कब से लागू हुई। 2005 से 2006, 2006 से 2007 में, या 2007 से 2008 में, या फिर 2008 से 2009 में। बताइए, पशुधन बीमा योजना की बात हो रही है। ठीक, 79 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए सब लोग, क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, 2005 से 2006 में, ऑप्शन नंबर ए है। भारत में 3 स्तरीय अरे सॉरी पशुधन बीमा योजना जो है 2005 से 2006 में लागू की गई। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक, और ये योजना, पशुधन बीमा योजना, यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। ठीक, पशुधन बीमा योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है क्या है। एक स्तरीय है, द्विस्तरीय है, 3 स्तरीय है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है। 80 क्वेश्चन का बताइए सब लोग, बहुत बार बताए हैं। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप बिल्कुल सही, 3 स्तरीय, त्रिस्तरीय। ठीक है, ठीक, और ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरू किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी। ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे। तो ये बलवंत राय मेहता समिति, कब, 1957 में। ठीक है, इनकी सिफारिश के आधार पर भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक,
पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। ठीक। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। अनुच्छेद 40 में है, अनुच्छेद 40 में ये कहा गया है कि राज्यों को पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देश दिया गया है राज्यों को। ठीक है, यानी हर स्टेट को अपने यहाँ की पंचायतों, ग्राम पंचायत को गठन करने का निर्देश दिया गया। ठीक। चलिए, अनुच्छेद 40 है ना, DPSC में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वृद्धि करना है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ठीक, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वृद्धि करना है? गेहूँ, धान, दाल या फिर ये सभी। ठीक है, बताइए 81वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ठीक, भारत सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन में स्थिरता और उसकी बढ़ती जनसंख्या के में खाद्य के उपयोग को ध्यान में रखते हुए 2007 में केंद्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुरुआत किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गेहूँ, चावल यानी धान, ठीक है, गेहूँ, चावल यानी दलहन के उत्पादन में वृद्धि लाना। ठीक है, तो गेहूँ भी है, धान यानी चावल भी है और दलहन यानी दाल भी है, यानी ये सभी। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 81 का डी ऑप्शन लगा लीजिए, ये सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उद्देश्य के तहत ये तीनों फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना इसका मेन टारगेट था, मेन एम था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय बांस मिशन कब प्रारंभ किया गया? ये क्वेश्चन में है। ठीक है, 2006 से 2007 में, 2007 से 2008 में, 2008 से 2009 में या फिर 2009 से 2010 में? बताइए राष्ट्रीय बांस मिशन कब प्रारंभ किया गया? 82 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 2006 से 2007, ऑप्शन नंबर ए में शुरुआत की गई थी इसकी, राष्ट्रीय बांस मिशन की। ठीक, और ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बांस का प्रचार करना, उसका उत्पादन, उसका प्रसंस्करण करना और उसका विकास, बांस उत्पादन में मतलब बांस की कृषि करने वालों का विकास करना और उनका मूल्यवर्धन करना बांस का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 83 क्वेश्चन क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर? पूसा हाइब्रिड कह रहा, पूसा हाइब्रिड 4 किसकी प्रसंकर प्रजाति है? आलू की, टमाटर की, केला की या पपीता की? बताइए 83 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये टमाटर की प्रजाति है संकर। पूसा हाइब्रिड 4 जो है, अगर कहीं आएगा तो टमाटर लगाइएगा आंसर, ये टमाटर की संकर प्रजाति है। ठीक, इसकी अन्य संकर प्रजातियों में क्या हो जाएगा? टमाटर में अविनाश 2, रश्मि, शक्तिमान, रेड गोल्ड, 25-35, ये सब ये टमाटर की अन्य संकर प्रजातियाँ। ठीक, पूसा रूबी, पूसा 120, पूसा गौरव, आरका सौरभ, सोनाली, ये सब टमाटर की देसी किस्में हैं। ठीक, चलिए ये सब हमने आपको बता दिया टमाटर की कितनी किस्में हैं, देसी किस्में क्या है और संकर प्रजाति क्या है। ठीक, तो देसी किस्में में हमने बता दिया पूसा रूबी, पूसा 120, पूसा गौरव, आरका सौरभ या फिर सोनाली आदि टमाटर की देसी किस्में हैं। ठीक, चलिए 83 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 84 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। क्या नहीं है? प्रश्नों के वर्गीकरण का प्रकार मिश्रित प्रश्नावली, संरक्षित प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली या फिर खुली प्रश्नावली? बताइए 84वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, बताइए सब लोग इसका सही क्या हो जाएगा? प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रतिबंधित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली तथा चित्रमय प्रश्नावली प्रमुख है। ठीक है, प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रश्नावली के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। क्या नहीं है बताइए, इसमें ये पूछ रहा है। तो प्रश्नावली विधि सामाजिक सर्वेक्षण में तथ्यों के संकलन की सबसे अधिक प्रचलित विधि है प्रश्नावली विधि जो है। ठीक है, और इसमें सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नों की सूची प्रयोग की जाती है। ठीक है, प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर प्रतिबंधित प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली तथा चित्रमय प्रश्नावली ये सभी प्रमुख है। तो मिश्रित है, प्रतिबंधित है, खुली प्रश्नावली है, लेकिन संरक्षित प्रश्नावली वर्गीकरण का नहीं है, संरक्षित, ये तो बी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक, 84 का बी ऑप्शन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा अवलोकन का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? व्यवस्थित अवलोकन, सहभागी अवलोकन, उपकल्पना निर्माण करना या फिर क्षेत्र अवलोकन? बताइए, अवलोकन की बात हो रही है, अवलोकन का एक प्रमुख प्रकार नहीं है। तो बताइए 85वां क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो उपकल्पना का निर्माण करना जो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
यही उपकल्पना का निर्माण करना अवलोकन का ये विषय नहीं है, ठीक है, प्रकार नहीं है। यह अवलोकन की एक विशेषता होती है, हाँ, इसका प्रकार नहीं बल्कि एक विशेषता होती है, उपकल्पना का निर्माण करना, ठीक। उपकल्पना के प्रमुख प्रकार क्या क्या हैं? क्षेत्र अवलोकन, व्यवस्थित अवलोकन, सहभागी अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन, सामूहिक अवलोकन, असहभागी अवलोकन आदि, ये सभी हैं उपकल्पना के प्रमुख प्रकार हैं, ठीक। चलिए, उपकल्पना का निर्माण करना ये प्रमुख प्रकार नहीं बल्कि ये इसका विशेषता होती है, ठीक। 85 का सी ऑप्शन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्टिव प्राइस आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, भारत की संसद, कृषि लागत और मूल्य आयोग, नीति आयोग। बताइए, 86वें क्वेश्चन का हमने बहुत बार बताया आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए लगाइए, ठीक है, जिसे कैबिनेट समिति भी कहते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, ठीक है। इस आयोग कृषि लागत और मूल्य आयोग की क्या होती है? इनकी सिफारिश के आधार पर MSP का निर्धारित किया जाता है। तो पूछ रहा है क्या इसमें? फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ये तो पता है, ये निर्धारित करता है, लेकिन सिफारिश किसकी होती है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 87 क्वेश्चन क्या करा, फटाफट देख लीजिए। जैविक खेती का प्रमुख घटक नहीं है। जैविक खेती का प्रमुख घटक नहीं है, क्या नहीं है? 87 क्वेश्चन बताइए। हरी खाद का उपयोग, गोबर की खाद का उपयोग, केचुआ खाद का उपयोग या फिर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। तो जैविक खेती का प्रमुख घटक नहीं है। जैविक खेती की बात हो रही है तो रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग है यही प्रमुख घटक नहीं होगा। 87 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगाइए, ठीक है। जैविक खेती के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? हरी खादें, गोबर की, केचुआ को प्राकृतिक उर्वरकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसे जैव उर्वरक भी बोलते हैं, ठीक। इसमें रासायनिक उर्वरकों का यानी कि उर्वरक जानते हैं ना, यूरिया जो पोटास ये सब होती है, ठीक, इनका उपयोग नहीं किया जाता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। भारत में कृषि वित्त का संस्थागत स्रोत नहीं है। कृषि वित्त का संस्थागत स्रोत नहीं है, क्या? सहकारी समितियाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड या फिर जमींदारी, ठीक है। भारत में कृषि वित्त का संस्थागत स्रोत नहीं है तो जमींदारी नहीं होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। 88 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जबकि जमींदारी जो है कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत है, ठीक है। जमींदारी जो है गैर संस्थागत स्रोत है कृषि वित्त का, और जबकि और ये सहकारी समितियाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड जो हैं ये सभी सहकारी समितियों में आते हैं, ठीक। चलिए, 89 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पे? अलवर में, नागौर में, भरतपुर में या बहरोड़ में? बताइए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान की बात हो रही है। 89 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए सब लोग, हमने कई बार बताया है इसको क्लास में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, बिल्कुल सही, राजस्थान के भरतपुर में है, सी ऑप्शन लगाइए, ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपके 20 अक्टूबर कब? 1993 में, ठीक। 20 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की, ठीक, जो कि भरतपुर में है। और भरतपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान राज्य में। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है ना? कौन सुमेलित नहीं है, इसे समझिए, ठीक। चाखाओ, काला चावल जिसको बोलते हैं, ये मणिपुर में पैदा होता है। बंदर लड्डू या आंध्र प्रदेश। अरनमुला कन्नादी या आंध्र प्रदेश, या वर्धमान सीताभोग ये पश्चिम बंगाल। बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। 90th क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड क्या हो जाएगा? ठीक है, अरनमुला कन्नादी जो है, अरनमुला कन्नादी हैं, ये सी ऑप्शन, यही सुमेलित नहीं है। ये आंध्र प्रदेश में नहीं होता है, ठीक, ये होता है आपके केरला में, ठीक। और ये क्या है? अरनमुला कन्नादी। अरनमुला कन्नादी जो है केरल के आरणमुल नामक एक गांव में हाथों से बनाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का दर्पण होता है। अरनमुला कन्नावी जो है एक तरह का दर्पण होता है, ठीक, एक तरह का हाथों से बना दर्पण, ठीक है, हाथों से बना हुआ दर्पण। दर्पण समझ रहे हैं ना? आईना, ठीक, मिरर, ठीक है। ये देश के उन खास उत्पादों में से भी एक है
अरनमुला कन्नाडी, ठीक है, जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है, जियोग्राफिक इंडिकेशन जिसे कहते हैं जीआई टैग को, ठीक। और जबकि ये सभी मेल ये सभी सही हैं। बाकी बंदर लड्डू आंध्र प्रदेश ये भी सही है, चखाओ यानी काला चावल मणिपुर में मिलता है ये भी सही है, वर्धमान सीताभोग पश्चिम बंगाल में ये भी सही है, ठीक है। सिर्फ एक यही वाला सही नहीं है, यानी अनरमुला कन्नावी केरल में मिलता है, ना कि आंध्र प्रदेश में, ठीक। तो इसका कह रहा था सही सुमेलित नहीं है, तो इसका यही हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है फटाफट देख लीजिए। अब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन में कराने में, चलिए ठीक है, अच्छा देख लेते हैं फटाफट। सजरा, सजरा शब्दावली से क्या अभिप्राय है? सजावट से है, एक प्रकार का दस्तावेज है, केंद्रीय समिति है, या फिर राजकीय कर है, ठीक है, सजरा। तो बताइए 91 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सजरा कहते हैं दरअसल खसरा नंबर का प्रयोग, खसरे के नंबर का प्रयोग जो होता है सजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है। सजरा को गांव का नक्शा भी कहते हैं बोलचाल में, ठीक है। कहते हैं सजरा पूरे गांव की ज़मीन की पट्टियों में बांटता है, गांव की ज़मीन को पट्टियों में बांटता है तथा हर पट्टी को अलग अलग नंबर देता है, ठीक है, तो इसको सजरा ही बोलते हैं, ठीक। तो इसको एक प्रकार का दस्तावेज बी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लेते हैं। 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है? PMAY पी में है जी, पी में जी का ऐप है एक, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए, मुद्रा के लेन देन से है, विनिमय पत्रों के लेन देन से है, निर्वाचन प्रणाली से है, या फिर ग्रामीण आवास योजनाओं से है? बताइए 92 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? PMAY, ठीक है, इस ऐप का, हाँ, ये आपका संबंध किससे है? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से संबंधित है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका लगा लीजिए, ठीक। चलिए अब हम 93 क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की स्थापना कब की गई थी? ये पूछ रहा है, ठीक है। 31 जुलाई 2006 में, 31 जुलाई 2007 में, 31 जुलाई 2008 में, या फिर 31 जुलाई 2009 में? सब 31 जुलाई लगा हुआ है, बस सन अलग अलग है, 6, 7, 8, 9 है, ठीक है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की स्थापना, ठीक। बताइए 93 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? NSDC की स्थापना बिल्कुल सही है, 31 जुलाई 2008 में, सी ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक है, को की गई थी। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत, तो क्या है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुरूप की गई थी। NSDC देश में कौशल प्रशिक्षण के लिए क्रियान्वित करने वाली एक एजेंसी है। NSDC का उद्देश्य भी क्या है? बड़े गुणवत्तापूर्ण और लाभकारी व्यावसायिक संस्थानों के निर्माण को उत्प्रेरित करने और कौशल विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की उद्देश्य था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा टीवी चैनल कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों की जानकारी देता है? DD किसान, किसान भारत, DD न्यूज़, या प्रसार भारती? बताइए 94 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? DD किसान जो है भारतीय कृषि से संबंधित एक टीवी चैनल है, ठीक। DD किसान ऑप्शन नंबर ए लगाइए इसका, ठीक। ये चैनल जो है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों, जैसे कौन सी नई कृषि हो, जैविक खेती हो, पानी का संरक्षण कैसे करना है, तकनीकी का प्रसार, मौसम आदि के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देता है। इस चैनल की शुरुआत कब की गई थी? 26 मई 2015 को की गई थी, 26 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, DD किसान की, ठीक। चलिए इसकी शुरुआत, इसका किसने किया था उद्घाटन? इसका प्रधानमंत्री PM मोदी जी ने किया था, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, ठीक है। ये कृषि संबंधी 24 घंटे प्रसारित होने वाला टीवी चैनल है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट देखिए। 95 क्वेश्चन कह रहा है, किस समिति ने पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता, GVK राव, LM सिंघवी? बताइए, पंचायती राज व्यवस्था जहाँ भी आ जाए सीधे बलवंत राय मेहता मारिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1986 में गठित ML सिंघवी ने पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। तो 1986 में गठित MLN सिंघवी, ये भैया इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, बलवंत राय मेहता देख के मत उचक जाइए, अरे पंचायती राज देख के मत उचक जाइए। कह रहा संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा की सिफारिश तो LM सिंघवी समिति ने दिया था। कब कब दिया था? वर्ष 1986 में। 1986 में उन्होंने सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठीक है।
तो इनकी सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान को संशोधन किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 1992 में, ठीक। और इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और तथा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक। इन्हीं की सिफारिश पे 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। 1992 में लाया गया था, ठीक है, 1992, ठीक। चलिए, ये हो गया 1992 में लाया गया था और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग कब स्थापित हुआ था, ये पूछ रहा है। वर्ष 1943 में हुआ था, 44 में हुआ था, 47 में हुआ था या फिर 48 में हुआ था। उत्तर प्रदेश अपने राज्य में पशुपालन विभाग, बताइए। 96 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, वर्ष 1944 में पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक। इसकी स्थापना के बाद क्या हुआ था, नागरिक पशु चिकित्सा तथा कृषि विभाग के माध्यम से पूर्व से संचालित होने वाले पशुपालन विभाग को अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फटाफट देख लीजिए। 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड प्रथम वर्ष 1973 में कहाँ से शुरू किया गया था, वाराणसी से, मेरठ से, बलिया से या फिर इन सभी से। 97 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड। 1973 में जो हुआ था ऑपरेशन फ्लड, इसका पहले साल यानी प्रथम वर्ष में मेरठ, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गाजीपुर, बलिया तथा मिर्ज़ापुर के जनपदों को सम्मिलित किया गया था, ठीक है। तो वाराणसी, बलिया, मेरठ सभी, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 97 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 97 क्वेश्चन ही इसमें था, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन बच रहे हैं। अब हम नेक्स्ट आपका सामान्य हिंदी का हमारा वीडियो रहेगा, प्रैक्टिस सेट 4 कराएंगे जब, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, हम अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर लाभ उठा पाएँ। और चैनल बना हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो वीडियो बनाएं वो बैक टू बैक आपके पास पहुँचता रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।